एपिसोड 15। अब कांगशियोल, युंजू के फादर और युंजू तीनों कॉमिक वर्ल्ड में एक साथ पहुंच जाते हैं क्योंकि अब कॉमिक वर्ल्ड का फाइनल एपिसोड शुरू हो गया होता है। युंजू जैसे ही होटल से बाहर निकलती है उसे कांगशियोल की सेक्रेटरी दिखती है। वह उससे पूछती है कि कांगशियोल कहाँ है, तो उसकी सेक्रेटरी बताती है कि 1 साल बीत चुका है उसे काम छोड़े हुए और कांगशियोल अरेस्ट हो चुका है। वह वकील ने कांगशियोल को घायल अवस्था में हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर चला गया था और वहीं हॉस्पिटल से ही पुलिस ने कांगशियोल को अरेस्ट कर लिया था। अब उस पर मर्डर से लेकर सारे केस रीओपन हो गए और उसे फांसी की सजा सुनाई गई है और आज उसी केस की हियरिंग है। तुम चाहो तो वहां जाकर उससे मिल सकती हो। युंजू तुरंत टैक्सी लेकर कोर्ट पहुंचती है। वहां पर उसे कांगशियोल मिलता है। वह उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। युंजू उसे बताती है कि वह होश में आते ही सीधा यहाँ आई है, लेकिन यहाँ पर 1 साल गुजर चुका है। युंजू कांगशियोल से कहती है कि तुम रियल वर्ल्ड में क्यों नहीं चले गए, यहाँ पर फांसी की सजा क्यों भुगत रहे हो। तो वो कहता है कि मैंने भी पूरे साल में बहुत बार ट्राई किया लेकिन यह काम नहीं किया, शायद ये फाइनल एपिसोड है इसलिए। युंजू अब ये समझ जाती है कि यह कॉमिक का फाइनल एपिसोड है और इस एपिसोड के एंड होने के बाद ही वो सब यहाँ से निकल पाएंगे, चाहे इसका हैप्पी एंडिंग हो या फिर सैड एंडिंग। इसके बाद युंजू कांगशियोल के बॉडीगार्ड के साथ कोर्ट से बाहर निकलती है और एक स्पॉट पर जाकर कांगशियोल का वेट करने लगती है। कांगशियोल जेल से फरार हो जाता है और युंजू से उसी स्पॉट पर मिलने आता है। वहां पर वह युंजू को बताता है कि उसके फादर भी 1 साल पहले ही कॉमिक वर्ल्ड में आकर फंस गए थे और उन्होंने ही जेल से भागने में उसकी मदद की है, गन और चाबी ड्रॉ करके। इसके साथ साथ वो युंजू के फादर पर कभी कभी किलर हावी हो जाता है तो वह उसी किलर की तरह बिहेव करने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने खुद को रस्सी से बांध कर रखा है अपने स्टूडियो जैसी ही एक जगह पर, ताकि वह कुछ गलत ना कर बैठे फिर से पिछली बार की तरह। युंजू अपने फादर की ये हालत देखकर बहुत दुखी हो जाती है और फिर कांगशियोल और युंजू के फादर आपस में बात करते हैं अकेले में। युंजू के फादर उससे कहते हैं कि हम दोनों में से किसी एक को इसी कॉमिक वर्ल्ड में मरना होगा, तभी जाकर इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होगी और बेटर है कि वही मर जाए, क्योंकि वह किलर का अवतार हो चुके हैं और किलर जैसा काम करते हैं तो ठीक रहते हैं, अगर ऐसा नहीं करते तो वो डिसअपियर्ड होने लगते हैं। अगर वह जिंदा रहेंगे तो कांगशियोल के लिए हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे और यह स्टोरी कभी एंड नहीं होगी। वह कहते हैं कि इस कॉमिक एंड होने के पहले मुझे यहीं पर तुम मार दो। कांगशियोल उन्हें ऐसा करने से साफ मना कर देता है और वह कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करने वाला। वह ये सब के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसे एक फोन आता है। यह फोन उसी वकील का होता है। उसने कांगशियोल के बॉडीगार्ड को किडनैप कर लिया रहता है और कांगशियोल से कहता है कि वह उसी टैबलेट को 1 घंटे में लेकर पहुंचे, तभी जाकर वह उसके दोस्त को छोड़ेगा, नहीं तो उसे जान से मार देगा। अब इधर युंजू के फादर के ऊपर फिर से वो किलर हावी हो जाता है और वह युंजू को जान से मारने की कोशिश करने लगते हैं, पर इसी बीच में कांगशियोल आकर युंजू को बचा लेता है। अब कांगशियोल युंजू को सारी बातें बताता है और यह भी कहता है कि उसे उन दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा, या तो उसके फादर को या फिर कांगशियोल को, और दोनों एक साथ कभी नहीं रह पाएंगे, किसी एक को तो मरना ही होगा या डिसअपियर्ड हो जाएगा वो। तभी पुलिस उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके घर तक आ जाती है और तभी युंजू वो टैबलेट में ड्रॉ करके घर की सारी गेट्स को गायब कर देती है, जिससे वो बच जाते हैं और पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाती और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।